नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मिन्स्क में चेचेन आतंकवादियों को बेचा जा रहा नर्व गैस इंटरसेप्ट करने के बाद आईएमएफ एजेंट ईथन हंट सिंडिकेट के अस्तित्व को साबित करने के लिए दृढ़ है। एक ऐसा आपराधिक संगठन जिसे सीआईए मानती ही नहीं कि वो मौजूद है। लेकिन जब हंट लंदन के एक रिकॉर्ड शॉप में जाता है, वहां उसे सिंडिकेट पकड़ लेता है और उनके लीडर, सुनहरे बालों वाला, चश्मा पहने एक रहस्यमय आदमी, वहां मौजूद आईएमएफ एजेंट को मार देता है। हंट को यानिक विंटर द्वारा संचालित एक टॉर्चर चेंबर में ले जाया जाता है, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है। थैंक्स टू डिसवॉर्ड मी 6 एजेंट और सिंडिकेट ऑपरेटिव इल्सा फॉस्ट की मदद से। वॉशिंगटन डीसी में सीआईए डायरेक्टर एलन हनली और आईएमएफ फील्ड ऑपरेशंस डायरेक्टर विलियम ब्रांट सीनेट कमेटी के सामने गवाही देते हैं। आईएमएफ, जो फिलहाल बिना किसी सेक्रेटरी के चल रही है, पर उसके डिस्ट्रक्टिव तरीकों और मिसकंडक्ट्स की वजह से सवाल उठते हैं। हनली आईएमएफ को भंग करवाकर उसे सीआईए में एब्जॉर्ब करवा देता है। ब्रांट, ये जानते हुए कि हनली हंट को पकड़ने की कोशिश करेगा, उसे छिपे रहने की सलाह देता है। आईएमएफ से कट चुके हंट का एकमात्र सुराग वो चश्मा पहना आदमी है, जो आगे चलकर पूर्वमी 6 एजेंट सोलोमन लेन के रूप में सामने आता है। 6 महीने बाद हंट एक भगोड़ा बनकर पेरिस में रह रहा होता है और हवाना में एक फेक सेफ हाउस के जरिए सीआईए को भ्रमित करता है। वो अपने पुराने साथी बेंजी डन को वियना के एक ओपेरा में बुलाता है, जहां वो प्रेडिक्ट करता है कि ऑस्ट्रेलियाई चांसलर पर हमला होगा और लेन भी वहीं मौजूद होगा। हंट और डन 3 स्नाइपर्स को रोक लेते हैं, जिनमें फॉस्ट भी होती है, लेकिन फिर भी चांसलर की मौत एक कार बॉम्ब से हो जाती है। लेन अब भी हाथ नहीं आता। फॉस्ट जाते जाते लेन की योजना के कुछ संकेत देती है। डन सीआईए को रिपोर्ट करने की बजाय हंट के साथ रुकता है, जानते हुए कि ये गद्दारी मानी जाएगी। अब हंट को चांसलर की मौत के लिए ब्लेम किया जाता है और सीआईए की स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन उसका पीछा करती है। ब्रांट लूथर स्टिकल से संपर्क करता है ताकि वो हंट को पहले ढूंढ सके। स्टिकल हंट, डन और फॉस्ट को कासाब्लैंका में ट्रैक करता है, जहां वो लोग एक सिक्योर बिल्डिंग से एक गुप्त फाइल हासिल करते हैं। फॉस्ट वो डेटा लेकर भाग जाती है, लेकिन हंट पीछा करने वाले एजेंट्स को मारकर आगे बढ़ता है। डन बताता है कि उसने डेटा एक दूसरी यूएसबी में भी कॉपी कर लिया था। फॉस्ट लंदन लौटती है और फाइल का इस्तेमाल कर सिंडिकेट का मिशन छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मी 6 हैंडलर अटली उसे मजबूर करता है मिशन जारी रखने के लिए और उसकी ड्राइव भी चुपचाप मिटा देता है। उधर ईथन को पता चलता है कि ये डेटा एक ब्रिटिश गवर्नमेंट रेड बॉक्स है, जिसे खोलने के लिए प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक जरूरत है। लेन के आदमी डन को किडनैप कर लेते हैं और फॉस्ट को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हंट डेटा डिक्रिप्ट करके उन्हें दे। हंट ब्रांड के विरोध के बावजूद अल्टीमेटम मान लेता है। अपनी योजना के तहत ब्रांट उनका लोकेशन हनली को बता देता है। लंदन की एक चैरिटी ऑक्शन में हनली, ब्रांट और अटली प्रधानमंत्री को एक सुरक्षित कमरे में ले जाते हैं। ब्रांट प्रधानमंत्री से सिंडिकेट के अस्तित्व की पुष्टि करवाता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे अटली ने बिना ओवरसाइट के मिशंस चलाने के लिए प्रस्तावित किया था। फिर अचानक अटली अपनी पहचान बदलता है। वो असल में ईथन हंट होता है। जब असली अटली आता है, हंट उसे कबूल करवाता है कि उसने सिंडिकेट को बिना अनुमति शुरू किया था, और जब लेन ने उसे हाईजैक कर लिया, तब वो उसे और मी 6 को धोखा दे बैठा। प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक से स्टिकल को पता चलता है कि उस फाइल में 2.4 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स तक की बैंक अकाउंट्स तक पहुंच है, जिससे सिंडिकेट बिना नजर आए अपना काम जारी रख सकता था। हंट तुरंत वो डेटा डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में टावर ऑफ लंदन के बाहर एक मीटिंग में हंट लेन को बताता है कि उसने सारा डेटा याद कर लिया है और खुद को डन और फॉस्ट के बदले सौंपने की पेशकश करता है। डन एस्केप कर जाता है बम डीएक्टिवेट करने के बाद, जबकि हंट और फॉस्ट को लेन के लोग लंदन की सड़कों पर दौड़ाते हैं। फॉस्ट चाकू की लड़ाई में विंटा को मार देती है
और हंट लेन को एक सील्ड बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फंसा देता है, जहां उसे गैस से बेहोश कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हनली, जिसने आईएमएफ के ऑपरेशन को खुद होते देखा होता है, ब्रांड के साथ सीनेट कमेटी के सामने आईएमएफ को दोबारा शुरू करने की सिफारिश करता है। अब हनली नए आईएमएफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।